प्लान एजेंडा के तहत ये चीजें की गई, कौन कंप्लेनेंट थे, क्या तथ्य पेश किए गए, किस तरह का दबाव था, यह सब कुछ देश की जनता देख रही है। खैर, कोर्ट के फैसले पर किसी टिप्पा टिप्पणी का कोई औचित्य नहीं बनता है और हमें पूरी उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट में जब यह मामला जाएगा तो स्टैंड नहीं करेगा और राहुल गांधी जी को निश्चित रूप से इंसाफ मिलेगा। बीजेपी सांसद शंकर प्रसाद ने कांग्रेस पर हमला बुलाया, कहा है कि हम कांग्रेस से पूछना चाहते हैं कि आप राहुल गांधी को नियंत्रित क्यों नहीं कर सकते, आप उन्हें ठीक से बोलने के लिए प्रशिक्षित क्यों नहीं कर सकते। वह आपके नेता हैं, क्या उन्होंने इस मामले में माफी मांगी थी या खत्म हो गया होता। हम पूछना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी से कि इतना तूल दिया जा रहा है राहुल गांधी जी के बयान को। नीरव मोदी हो, ललित मोदी हो, जिन लोगों ने देश का पैसा लेकर ये लोग बाहर चले गए, उन पर आरोप लगाए थे। प्रधानमंत्री जी ने अपने भाषण में क्या कहा? जो डर गया समझो वो मोदी नहीं है। आप किस मोदी की बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी? आपके हिसाब से तो ललित मोदी को, नीरव मोदी को डर नहीं लगता होगा। प्रधानमंत्री जी के बयान का क्या विश्लेषण करेगी भारतीय जनता पार्टी कि जिनका टाइटल मोदी होता है उनको डर ही नहीं लगता है? डर नहीं लगता होगा क्योंकि आप लोग कहीं ना कहीं संरक्षण देते होंगे। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल ने पंचायत चुनाव जो शनिवार को होना है तो उसको लेकर के बयान दिया गया कि जमीनी स्थिति वैसी है जैसी विभिन्न हिंसाग्रस्त क्षेत्रों में है, लोग डर की स्थिति में है। चुनाव है, आज चुनाव है, सभी मतदाता मतदान करने के लिए मतदान केंद्र पर जाना चाहिए। मतदाताओं का अधिकार सर्वोच्च अधिकार है। हाँ, मैं प्रचार कर रहा हूँ, अगर उन्हें ऐसा लगता है कि मैं इसे फिर से करूंगा, मैं यहाँ के लोगों के लिए आगे आया हूँ और उनके लोकतंत्र अधिकार के लिए प्रचार करूंगा। देखिए, लोकतंत्र की एक मजबूत रीढ़ के रूप में चुनाव होते हैं। किसी भी स्तर के चुनाव हो, निष्पक्ष हो, बेहतर तरीके से हो, पारदर्शी तरीके से हो, यह हर सरकार की प्राथमिकता होनी चाहिए। पश्चिम बंगाल में हम लोगों ने पहले भी कई जगहों पर तनावपूर्ण स्थिति देखी। हमें पूरी उम्मीद है कि वहां की सरकार, वहां का प्रशासन पूरी मुस्तैदी के साथ इस चुनाव को कराएगा ताकि कहीं से भी ऐसी तस्वीरें सामने नहीं आए। सबके संवैधानिक अधिकार जो है वो सुरक्षित रहे, हर किसी को वोट देने का अधिकार प्राप्त हो। भ्रष्टाचार कांग्रेस की सबसे विचारधारा है और छत्तीसगढ़ इसका एटीएम बन गया है। प्रधानमंत्री ने यह हमला बोला, उन्होंने कहा कि कांग्रेस का पंजा है जो विकास के सामने एक बड़ा पंजा दीवार बनकर खड़ा हो गया है, आपसे आपका अधिकार छीन रहा है। इस पंजे ने तय कर लिया है कि वह छत्तीसगढ़ को लूटेंगे और बर्बाद करेंगे। किस हिसाब से ये लोग भ्रष्टाचार पर बोलते हैं? कैसी नैतिकता है इनकी? यही प्रधानमंत्री जी जब भाषण दे रहे थे कुछ दिनों पहले तो एक पार्टी का नाम ले रहे थे। ऐसे तो उन्होंने बहुत सारी पार्टियों का नाम लिया, लेकिन एनसीपी का नाम खासकर लिया, उनके भ्रष्ट नेताओं के विषय में कहा, 70,000 करोड़ के घोटाले के विषय में कहा, और जब मौका लगा तो उनका समावेश अपने साथ कर लिया, मंत्री बना दिया। इसका मतलब यही है ना कि जो आपकी नजर में कल तक भ्रष्टाचारी थे, आज आप उनको मंत्री पद से नवाज देंगे। आपके साथ नहीं है तो भ्रष्टाचारी, और आपके साथ चले आए तो सदाचारी। भोजपुरी गायिका नेहा सिंह राठौर के खिलाफ पेशाब की घटना पर पोस्ट करने को लेकर के मामला दर्ज हो गया है। उन्होंने जो मध्य प्रदेश में एक दलित पर, आदिवासी पर एक व्यक्ति द्वारा पेशाब किया गया, उसकी वीडियो जो है उन्होंने बिना उस पर ब्लर किए ही पोस्ट कर दी। देखिए, एक तो ये जो घटना घटी वो बेहद अमानवीय घटना रही है और ऐसी अमानवीय घटनाओं का समाज में कहीं स्थान नहीं हो सकता है। कार्रवाई की जा रही है, लेकिन हर व्यक्ति की गोपनीयता मेंटेन रहे, यह बेहद आवश्यक होता है और सार्वजनिक जीवन में रहने वाले लोगों को इन गाइडलाइंस का तो पालन करना ही चाहिए। अब ऐसी परिस्थिति में क्या पोस्ट किया है उन्होंने, मैंने देखा तो नहीं है, लेकिन अगर कानून सम्मत कोई कार्रवाई की जा रही है तो उस पर किसी को क्या आपत्ति हो सकती है। पहलवानों द्वारा लगाए गए यौन उत्पीड़न के आरोप के मामले में रांची एवेन्यू कोर्ट ने आरोप पत्र पर संज्ञान लेते हुए सांसद ब्रिजभूषण शरण सिंह और विनोद तोमर को तलब किया है। अगली सुनवाई 18 तारीख को तय की है अदालत। भारतीय जनता पार्टी का तो चेहरा इस पूरे मसले पर उजागर हो ही गया। ये लोग बस दम्भ भरते हैं कि हम देश के लोगों के लिए काम करते हैं, लेकिन देश की बेटियां जो पहलवान है, जिन लोगों ने देश का
गौरव बढ़ाया है, देश का मान बढ़ाया है, किस तरह से लगातार प्रदर्शन करती रही, इनकी तरफ से तो कोई कार्रवाई की गई नहीं। कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया है। देश की न्याय प्रणाली पर हर किसी को भरोसा है और हम पूरी उम्मीद करते हैं कि जो पीड़ित पक्ष है उनको न्याय मिलेगा। हम सभी लोग उनके समर्थन में हैं।